दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी हर नई क्राइम स्टोरी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है बल्कि इंसानी दिमाग के सबसे अंधेरे कोने की एक झलक है। एक ऐसा घर जहां मौत भी खामोशी से आई और जिंदगी भी चीखना भूल गई। 22 फरवरी 2017 की सुबह थी। कोलकाता के एक पॉश अपार्टमेंट की ऊपरी मंजिल से अचानक धुआं उठने लगा। पड़ोसियों ने देखा तो हड़बड़ा गए। फौरन फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। जब आग बुझाई गई तो जो शरीर मिला वो बुरी तरह जल चुका था। बिल्डिंग में रहने वाले लोगों ने पहचान की पुष्टि की। यह लाश किसी और की नहीं बल्कि उस फ्लैट के मालिक पार्था डे की थी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये नाम आपने कहीं सुना है तो आप सही सोच रहे हैं। यही वो शख्स था जो कुछ साल पहले पूरे भारत में एक नाम से मशहूर हुआ था, हाउस ऑफ हॉरर्स। एक ऐसा केस जिसने सिर्फ कोलकाता को नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। चलिए वापस चलते हैं जून 2015 में। कोलकाता के 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट, एक पुरानी लेकिन शानदार बिल्डिंग, यहीं की दूसरी मंजिल के एक फ्लैट से अचानक घना धुआं निकलने लगा। सिक्योरिटी गार्ड घबरा गया। उसने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को खबर दी। टीम मौके पर पहुंची। दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। हाँ, अंदर से किसी के बोलने की आवाज जरूर आ रही थी लेकिन दरवाजा नहीं खुला। आखिरकार पुलिस ने वक्त बर्बाद किए बिना दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही वो अंदर घुसे वो आवाजें और तेज हो गई। कुछ पल बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह किसी इंसान की आवाज नहीं थी बल्कि घर के अलग अलग कमरों में लगे स्पीकरों से बज रहे प्री रिकॉर्डेड धार्मिक प्रवचन थे। पूरा घर उन आवाजों से गूंज रहा था मानो कोई अदृश्य मौजूदगी उस घर में रहती हो। धुआं एक बंद दरवाजे के पीछे से आ रहा था। पुलिस ने वो दरवाजा खोला और जो नजारा उनके सामने था उसने हर एक पुलिस वाले की रूह कंपा दी। बाथटब के अंदर एक इंसानी लाश बुरी तरह जल रही थी। फायर ब्रिगेड ने फौरन आग बुझाई। लाश के पास ही एक नोट पड़ा मिला। पुलिस उस नोट को पढ़ना चाहती थी लेकिन घर में फैली बदबू इतनी तेज थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था और वो बदबू आ रही थी पास के एक कमरे से जिसमें सिर्फ अंधेरा था। एक पुलिस अधिकारी ने हिम्मत करके उस कमरे का पर्दा हटाया और वहां जो दिखा उसे देखकर उसका खून जम गया। कमरे के बीचों बीच रखे बिस्तर पर एक इंसानी कंकाल था जिसने महिलाओं के कपड़े पहन रखे थे और उसी बिस्तर के नीचे एक दूसरे से लिपटे हुए 2 और कंकाल पड़े थे जानवरों के। उनके पास ही सड़ चुके खाने से भरा एक लंच बॉक्स भी रखा था मानो किसी ने उन्हें अभी अभी खाना परोसा हो। पुलिस की पूरी टीम घिन और डर से उस कमरे से बाहर निकली। तभी उन्हें लिविंग रूम के एक कोने से आवाज सुनाई दी। कोई जोर जोर से अपना सिर दीवार पर मार रहा था। पुलिस मुड़ी तो देखा, वहां ढेर सारी अध्यात्म से जुड़ी किताबों के बीच एक 40-45 साल का आदमी बैठा था जो बार बार दीवार पर सिर पटक रहा था। उसके पूरे शरीर पर दाग धब्बे थे। स्किन बुरी तरह खराब हो चुकी थी और उससे भी वही सड़ांध आ रही थी जो उन लाशों से आ रही थी। यह आदमी और कोई नहीं, पार्था डे था और वो कंकाल जो बिस्तर पर मिला वो उसकी बहन देवजानी का था। और बाथटब में जो लाश जल रही थी वो उनके पिता अरविंदो डे और उनकी दूसरी पत्नी की थी। पार्था की हालत और उसका बर्ताव देखकर पुलिस को शक हुआ कि कहीं इन दोनों मौतों के पीछे उसी का हाथ तो नहीं। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पार्था बुरी तरह डरा हुआ था। पूछताछ में हल्का सा दबाव पड़ते ही वो टूट गया और जो उसने बताया उसने पूरी पुलिस टीम को हिला कर रख दिया। पार्था ने कहा कि उसने अपनी बहन को नहीं मारा। देवजानी की मौत तो 6 महीने पहले ही हो चुकी थी। उसने बताया कि उनके घर में एक आत्मा का साया था और उससे छुटकारा पाने के लिए घर को शुद्ध करने के लिए देवजानी ने एक व्रत रखा था। उसी व्रत के दौरान उसकी मौत हो गई। यहाँ से पार्था की बातें और अजीब होती चली गईं। उसने बताया कि वो अपनी बहन से बेइंतहा मोहब्बत करता था और उसकी मौत के बाद भी वो हर रात उसी सड़ती हुई लाश के साथ बिस्तर पर सोता रहा। हर रात वो उसे उसकी पसंदीदा चीजें एक लंच बॉक्स में परोसता और उसका मानना था कि रात को देवजानी की आत्मा खुद आकर वो खाना खाती है। उसने यह भी बताया कि वो दोनों कंकाल जो कमरे में मिले वो उनके पालतू कुत्तों के थे जिनकी मौत देवजानी से भी पहले हो चुकी थी।
पार्था को अरेस्ट किया जाता। उससे पहले ही कुछ डॉक्टरों ने कोर्ट में अपील दी कि उसकी मानसिक हालत बेहद खराब है, इसलिए उसे जेल की बजाय पाव्लोव मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाना चाहिए। कोर्ट ने ये अपील मान ली, लेकिन पार्था के अस्पताल जाने के बाद भी पुलिस की जांच रुकी नहीं। घर की तलाशी के दौरान उन्हें दीवारों पर, तकियों के गिलाफ पर और पर्दों पर जगह-जगह छोटे-छोटे नोट्स चिपके मिले। इन नोट्स को पढ़ते-पढ़ते पुलिस को एक हैरान करने वाली बात समझ आई। इस पूरे परिवार में लोग आपस में बात करने के लिए जुबान का नहीं, बल्कि इन्हीं लिखे हुए नोट्स का इस्तेमाल करते थे। पूरा घर चीखों से नहीं, खामोश कागज के टुकड़ों से भरा था। पुलिस के हाथ नोट्स तो लग गए थे, लेकिन सवाल अब भी बाकी थे। पार्था के पिता अरविंदो की मौत कैसे और क्यों हुई? देवयानी इतनी गहराई तक अध्यात्म में क्यों डूब गई थी कि मरते वक्त भी वो व्रत तोड़ने को तैयार नहीं थी? पार्था अपनी बहन से इतनी शिद्दत से क्यों जुड़ा था कि वो उसके कंकाल के साथ सोता रहा? और आखिर ये पूरा परिवार एक दूसरे से सिर्फ नोट्स के जरिए ही बात क्यों करता था? कई दिनों की तलाशी के बाद पुलिस को घर के एक कोने में छिपी हुई 10 किताबें मिली। यही वो आखिरी कड़ी थी जिसने इस पूरी पहेली को जोड़ दिया। ये किताबें असल में पार्था की डायरियां थीं, जिनमें उसने अपनी पूरी जिंदगी की कहानी लिख रखी थी। बचपन से ही पार्था और देवयानी एक दूसरे के बेहद करीब थे, लेकिन उनकी माँ आरती बेहद सख्त और कंट्रोलिंग स्वभाव की थी। वो अपने दोनों बच्चों को ज्यादातर वक्त घर के अंदर ही बंद रखती। पार्था ने अपनी डायरी में लिखा था कि आरती उसके और देवयानी के इतने करीबी रिश्ते से जलती थी। देवयानी अगर थोड़ी भी आजादी दिखाती या पार्था अगर अपने अंदर के नरम स्त्रैण स्वभाव को जाहिर करता, तो आरती उन्हें बहुत क्रूर तरीके से सजा देती। फिर आया साल 1988। इसी साल पार्था के दादा का देहांत हुआ, लेकिन उसके पिता अरविंदो और उनकी पत्नी बिंदु अपने आध्यात्मिक विश्वासों की वजह से अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए, क्योंकि वो शारीरिक मृत्यु में विश्वास ही नहीं रखते थे। अरविंदो के भाई अरुण को यह बात बुरी तरह चुभ गई कि उनके पिता के अंतिम संस्कार में उनका भाई तक नहीं आया। दोनों भाइयों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ और बात इतनी बढ़ी कि पिता की संपत्ति का मालिकाना हक एक बड़ा विवाद बन गया। रिश्ते इतने कड़वे हो गए कि जब अरविंदो अपने परिवार के साथ उसी बिल्डिंग में शिफ्ट हुए, तो दोनों भाइयों ने अलग-अलग सिक्योरिटी गार्ड रख लिए, ताकि दोनों परिवारों में से कोई एक दूसरे के घर तक न पहुंच सके। एक ही इमारत में रहते हुए भी दोनों परिवार एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए। कुछ ही साल बाद अरविंदो और आरती का तलाक हो गया। इसके बाद पार्था और देवयानी अलग-अलग रहने लगे। यह बात पार्था को अंदर से तोड़ गई, क्योंकि जिस बहन से वो बेइंतहा प्यार करता था, वो अब उससे दूर हो गई थी। फिर 2010 में उनकी माँ आरती की मौत हो गई और यहीं से चीजें और बिगड़ती चली गई। माँ की मौत के बाद पार्था और देवयानी दोनों ने अपनी अपनी नौकरियां छोड़ दी और 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट वाले उसी घर में शिफ्ट हो गए, जहां उनके पिता अरविंदो और बिंदु पहले से रहते थे। लेकिन इस घर में सुकून नहीं, बल्कि एक धीमा बिखराव इंतजार कर रहा था। पिता और बिंदु शराब की लत में डूब चुके थे और देवयानी अध्यात्म में इतनी गहराई तक चली गई कि वो एक दिन में 12 अलग-अलग गुरुओं की पूजा करने लगी। 2014 में उनके दोनों पालतू लैब्राडोर कुत्तों की मौत हो गई, लेकिन देवयानी को यकीन था कि वो अभी भी कहीं जिंदा है। उसने ठान लिया कि जब तक भगवान उसे कोई संकेत नहीं देते, वो व्रत रखेगी। वो उसी संकेत का इंतजार करते करते अपने कुत्तों के सड़ते हुए कंकालों के साथ उसी कमरे में दिसंबर के महीने में दम तोड़ गई। और सबसे डरावनी बात, अरविंदो को अपनी ही बेटी की मौत की खबर महीनों बाद लगी, क्योंकि इस बीच पार्था ही उस कंकाल की देखभाल करता रहा, उसी बिस्तर पर उसके साथ सोता रहा, मानो देवयानी अभी भी जिंदा हो। पुलिस के लिए यह समझ पाना मुश्किल हो रहा था कि 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट में जो कुछ हुआ, उसके पीछे आखिर जिम्मेदार कौन था। कोई रिचुअल, कोई ब्लैक मैजिक, कोई आत्मा का साया, या फिर सिर्फ इस परिवार की गहरी होती मानसिक बीमारी। उधर मेंटल हॉस्पिटल में इलाज शुरू होने के कुछ ही महीनों में पार्था की हालत काफी बेहतर होने लगी, लेकिन समाज ने उसे कभी पूरी तरह अपनाया नहीं। पार्था ने 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट वाला वो घर बेच दिया
और एक दूसरी सोसाइटी की 11वीं मंजिल पर नया फ्लैट ले लिया। यहाँ तक कि वो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित करने लगा था। ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी पुरानी जिंदगी से बाहर निकल आया हो। लेकिन 22 फरवरी 2017 की उस सुबह जब पुलिस उसके नए अपार्टमेंट में पहुंची तो उन्हें उसकी लाश ठीक वैसे ही मिली जैसे 2 साल पहले हाउस ऑफ हॉरर्स में उसके पिता अरविंदो की लाश मिली थी। जला हुआ शरीर, वही खामोशी, वही अनसुलझा सवाल। आज तक यह एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है कि आखिर पार्था और उसके पिता की मौत हुई तो हुई कैसे? क्या यह हादसा था? क्या यह किसी गहरी मानसिक बीमारी का आखिरी अंजाम था? या फिर सच में उस घर में कुछ ऐसा था जिसे विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया? आपको क्या लगता है, कोलकाता के इस हाउस ऑफ हॉरर्स में असल में हुआ क्या था? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही और सच्ची रूह कंपा देने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे।